नमस्कार, मॉडर्न लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे संधि के बारे में। संधि संधि का अर्थ है मेल या मिलाप या सुलह करना। पहले ज़माने में राजा महाराजा भी आपस में संधि किया करते थे, अर्थात सुलह किया करते थे। या हमारे घर में भी कभी झगड़े होते हैं तो हम भी आपस में एक दूसरे से झगड़े न करते हुए सुलह कर लेते हैं, जिसे कि हम संधि करना कहते हैं। संधि शब्द सम जमा धी से बना हुआ है, जिसका अर्थ है मेल या जोड़। दो निकटवर्णी वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार अर्थात परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। संस्कृत, हिंदी एवं अन्य भाषाओं में परस्पर स्वरों या वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जैसे सम जमा तोष संतोष, देव जमा इंद्र देवेंद्र, भानु जमा उदय भानुदय। संधि के भेद। संधि तीन प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम स्वर संधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संधि का पहला भेद है स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार अर्थात परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जमा आलय विद्यालय। विद्या इस शब्द का अंतिम वर्ण आ है और आलय इस शब्द का पहला वर्ण आ है, तो आ जमा आ मिलकर आ बनते हैं। इस तरह से विद्या जमा आलय बनता है विद्यालय। तो विद्या और आलय इन दो शब्दों के मेल से नया शब्द बनता है जो है विद्यालय। स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। पहला भेद है दीर्घ संधि। ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई और उ हो जाते हैं। अर्थात ह्रस्व स्वर में दीर्घ स्वर मिल जाता है, या दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर मिल जाता है, या फिर दीर्घ स्वर में दीर्घ स्वर या ह्रस्व स्वर में ह्रस्व स्वर मिल जाता है, तो भी अंतिम परिवर्तन जो होता है वह दीर्घ संधि में होता है, तो वह दीर्घ संधि कहलाती है। जैसे अ जमा आ मिलकर बनता है आ। उदाहरण हिम जमा आलय हिमालय। आ जमा अ मिलकर बनते हैं आ। उदाहरण विद्या जमा अर्थी विद्यार्थी। ई और ई की संधि। ई जमा ई मिलकर दीर्घ ई बनते हैं। उदाहरण के लिए रवि जमा इंद्र रविंद्र। मुनि जमा इंद्र मुनीन्द्र। ई जमा दीर्घ ई मिलकर भी दीर्घ ई बनते हैं। उदाहरण गिरी जमा ईश गिरीश। मुनि जमा ईश मुनीश। दीर्घ ई जमा ह्रस्व ई मिलकर दीर्घ ई बनते हैं। उदाहरण मही जमा इंद्र महींद्र। नारी जमा इंदु नारिंदु। ई जमा ई मिलकर बनते हैं दीर्घ ई। नदी जमा ईश नदीश। मही जमा ईश महीश। उ और उ की संधि। उ जमा उ मिलकर दीर्घ उ बनते हैं। भानु जमा उदय भानुदय। विधु जमा उदय विधुदय। उ जमा दीर्घ उ मिलकर बनता है दीर्घ उ। लघु जमा उर्मी लघुर्मी। सिंधु जमा उर्मी सिंधुर्मी। उ जमा ह्रस्व उ मिलकर बनते हैं दीर्घ उ। वधु जमा उत्सव वधुत्सव। वधु जमा उल्लेख वधुल्लेख। दीर्घ उ जमा दीर्घ उ भी दीर्घ उ में परिवर्तित होते हैं। उदाहरण भू जमा ऊर्ध्व भूर्ध्व। वधु जमा ऊर्जा वधूर्जा।
स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण संधि। इसमें अ आ के आगे ई हो तो ए उ हो तो ओ तथा री हो तो अर हो जाता है, इसे गुण संधि कहते हैं। अर्थात अ आ के आगे यदि ई आता है तो दीर्घ ई हो जाता है, और ए उ हो तो ओ हो जाता है तथा री हो तो अर हो जाता है, इसे गुण संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए अ जमा ई मिलकर ए बनते हैं। उदाहरण नर जमा इंद्र नरेंद्र। आ जमा ई मिलकर भी ए बनते हैं। उदाहरण महा जमा इंद्र महेंद्र। अ जमा ई मिलकर ओ बनते हैं। उदाहरण ज्ञान जमा उपदेश ज्ञानोपदेश। अ जमा दीर्घ ई बनते हैं ए। उदाहरण नर जमा ईश नरेश। आ जमा ई मिलकर ए बनते हैं। उदाहरण महा जमा ईश महेश। आ जमा उ मिलकर ओ बनते हैं। उदाहरण महा जमा उत्सव महोत्सव। अ जमा उ मिलकर बनते हैं ओ। उदाहरण जल जमा उर्मी जलोर्मी। आ जमा उ मिलकर बनते हैं ओ। उदाहरण महा जमा उर्मी महोर्मी। अ जमा री मिलकर अर बनते हैं। उदाहरण देव जमा ऋषि देवर्षि। आ जमा री मिलकर बनते हैं अर। उदाहरण महा जमा ऋषि महर्षि। यहाँ पर महर्षि हुआ है तो वह महर्षि है। अगला भेद है वृद्धि संधि। अ आ का ए ऐसे मेल होने पर ऐ। अ आ का ओ औ से मेल होने पर औ हो जाता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। उदाहरण जैसे अ जमा ए मिलकर बनते हैं ऐ। उदाहरण एक जमा एक एक एक। ए जमा ऐ मिलकर बनते हैं ऐ। उदाहरण मत जमा ऐक्य मतैक्य। अ जमा ओ मिलकर औ बनते हैं। उदाहरण वन जमा औषधि वनौषधि। आ जमा ओ मिलकर बनते हैं औ। उदाहरण महा जमा औषध महौषधि। स्वर संधि का अगला भेद है यन संधि। ई के आगे कोई विजातीय अर्थात असमान अर्थात दूसरा स्वर आ जाता है तो ई का य हो जाता है। उ के आगे कोई विजातीय स्वर के आने पर उ का व हो जाता है, और री के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर री का र हो जाता है। इन्हें यन संधि कहते हैं। उदाहरण ई जमा अ मिलकर बनता है य। यदि जमा अपि मिलकर बनता है यद्यपि। ई जमा आ मिलकर बनता है या। उदाहरण इति जमा आदि इत्यादि। ई जमा अ मिलकर बनता है य। उदाहरण नदी जमा अर्पण नद्यर्पण। ई जमा आ मिलकर बनता है या। उदाहरण देवी जमा आगमन देव्यागमन। उ जमा अ मिलकर बनता है व। उदाहरण अनु जमा अय अन्वय। उ जमा आ मिलकर बनता है वा। उदाहरण सु जमा आगत स्वागत। उ जमा ए मिलकर बनता है वे। उदाहरण अनु जमा एशन अन्वेषण। री जमा अ मिलकर बनता है रा। उदाहरण पितृ जमा आज्ञा पित्राज्ञा। स्वर संधि का आगे का भेद है आयादी संधि। इसमें ए ऐ और ओ औ से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः ए का ऐ का आय, ओ का औ और आओ का आओ हो जाता है, इसे आयादी संधि कहते हैं। उदाहरण ए जमा अ मिलकर बनता है अय। ने जमा अन नयन।
ऐ जमा अ मिलकर बनता है आय। उदाहरण गय जमा अक गायक। ओ जमा अ मिलकर बनता है अव। उदाहरण पो जमा अन पवन। औ जमा अ मिलकर बनता है आव। उदाहरण पौ जमा अक पावक। औ जमा ई मिलकर बनता है आवी। उदाहरण नौ जमा इक नाविक। धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, जिसमें हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।